नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। दिल्ली में सर्दी का मौसम है, लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां क्यों घरों से निकल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, कन्विंस कर रही हैं। वो इसलिए कि वोट का माहौल है, वोट चाहिए। दिल्ली की सत्ता किसके हाथ लगेगी। लेकिन इस बीच दो तीन बातें ऐसी समय हम करावल नगर में है। मोहन सिंह बिष्ट जो यहाँ पर बीजेपी से जीते थे पिछली बार, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। लेकिन आज मुद्दे पर चर्चा ये है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जो है यूपी और बिहार के लोग आते हैं और फर्जी वोट बनाया जा रहा है उनके नाम पर। तो विवाद बहुत बड़ा पैदा हो गया। इसीलिए बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा क्या खोला है, उनके घर पर प्रदर्शन भी कर लिया है। ऐसे में हमने सोचा कि ऐसी 20 सीटें हैं जो दिल्ली में, जो यूपी बिहार के लोग यानी पूर्वांचली प्रभावित करते हैं, जीत के अंतर को बढ़ाते हैं। तो हमने सोचा हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी लगातार घेर रही अरविंद केजरीवाल को, ये कह करके कि ये तो यूपी बिहार के लोगों को बदनाम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या यूपी बिहार के लोग ऐसा सोचते हैं? और इसके अलावा क्या सच में अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है? और देखिए करावल नगर जो है, यहाँ पर पूर्वांचली बहुत रहते हैं, यूपी बिहार वाले बहुत रहते हैं, झारखंड के लोग रहते हैं। तो कितना प्रभाव पड़ेगा इसका दिल्ली के इलेक्शन पर, क्योंकि दिन प्रतिदिन समीकरण बदलता जा रहा है, हर दिन नया मुद्दा आ रहा है। और बीजेपी कहती है कि भैया अरविंद केजरीवाल को रोहिंग्या पसंद है। तो क्या सच में पसंद है? और करावल नगर की बात करें आपको तो बहुत संवेदनशील इलाका है और इतने सारे लोग हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग हैं, आम लोग हैं, मतदाता हैं, नेता नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर उस शख्स की बात, हर वोटर की बात टीवी पर आना चाहिए, लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये बताइए बाबूजी क्या नाम है आपका? चंदेसर। ये बताइए, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं यूपी बिहार के लोग जो है फर्जी वोटर हैं, क्या कह रहा है? हाँ, गलत कह रहा है वो। हाँ, गलत कर रहे हैं? हाँ, गलत कह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ तो 70 साल से रह रहा है। 70 साल से रह रहे हैं? हाँ जी। इधर आइए, इधर आइए। तो डेवलपमेंट तो खूब किया अरविंद केजरीवाल ने, विकास खूब किया कुछ नहीं किया, है? कुछ नहीं किया। हाँ, ये जो देन है सब मोहन बिष्ट का देन है। हाँ। हाँ जी। तो कुछ काम नहीं हुआ? पानी वानी मिलता है कि नहीं साफ? सब हम लोग 200 के रोज पानी खरीद के पीते हैं। हाँ, टोटी के अथी के पानी समस्या खरीदते हैं, पीते हैं। कहाँ एक भी टोटी है कहीं दिख रहा है आपका? हाँ, हाँ, नहीं है? नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी। और क्या समस्या है? और राशन सड़क कार्ड, बढ़िया बन गई है? सड़क भी तो बनवाए, बिष्ट ही जी बनवाए। हाँ, और राशन कार्ड का समस्या है, नहीं है? वृद्धा पेंशन का समस्या है। पेंशन नहीं मिल रही है आपको? नहीं जी। अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं सबको, बुजुर्गों को। कहाँ हम लोग के मिल रहे हैं साहब? नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए भैया, ये तो टीका बड़ा जोरदार लगा रखा आपने। हाँ, ये केजरीवाल ने यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रखा है। यहाँ नालियाँ, अरे हमने पूछा टीका लगा रखा है, आपने तो केजरीवाल पे हाँ, अरे टीका तो केजरीवाल की समस्या है ना। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या केजरीवाल है क्या? कि यहाँ पे नालियाँ सारी भरी पड़ी, हमें कोई वो नहीं मिल रहा कि सुविधा है। कहता था कि पानी हम देंगे, पानी भी नहीं आ रही है, नलों में पानी नहीं आ रहा है, लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। और यहाँ पे बेरोजगारी इतनी कर दी उनने, जो लोगों को यूपी बिहार को के नाम से बदनाम कर रहा है। वो कह रहे हैं, सुनो ना, यूपी बिहार के लोग यहाँ आते, फर्जी वोटर हैं, यहाँ पे बना रहे हैं फर्जी वोटर, ऐसा कर रहे हैं। अगर यूपी बिहार के फर्जी वोटर होते तो वो किसके वजह से है? यूपी बिहार के वजह से आया था वो। काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं भाई, ऐसे थोड़े होता उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा उसने, और क्या नाम सिवा के नाम परेशानी के अलावा और कुछ नहीं खड़ा करा है। राशन कार्ड बंद करवा दिया, हिंदुओं को राशन देना बंद करवा दिया। उन्होंने इतना बेतुका रवैया यहाँ अपना रखा है करावल नगर में। केजरीवाल काम तो किया नहीं खुद, और बहाना बना रहा है जीतने के लिए, वोटिंग के लिए उनके रोहिंग्या। हम बिहार से यहाँ से पूरे कम से कम 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, और हमारा वोट फर्जी बता रहा है उन्होंने। ठीक नहीं लग रहा है क्या आपको? ये सब गलत है। गलत है? अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है, आते हैं आप बताइए। ऐसा है जी, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार को बताया कि फर्जी हैं, दोगले हैं,
उस केजरीवाल से हम पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इसी पूर्वांचल, इसी उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट दिया और भर भर के दिया, झोली भर भर के दिया, मुख्यमंत्री बना, 67 सीटें ले आया, 62 सीटें लाया। आज तुझे फर्जी आ रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल तू खुद ही फर्जी है। अरे बाप रे, बहुत बहुत बवाल है। देखिए यहाँ पर लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। हम कह रहे हैं अपनी बात रखिए लेकिन गुस्से में मत रहिए। देखिए देखिए इधर है, आ रहे भैया, पूरा होलिया दौड़ा टंच है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्या बिल्कुल टंच है एकदम मामला? हाँ हाँ, केजरीवाल वाला मामला वो बिल्कुल बेकार है। बेकार है? हाँ, क्योंकि कुछ करता तो है नहीं वो। ठीक है, फ्री की रेवड़ी बांटता रहता है। फ्री वाली रेवड़ी। हाँ, आप भी कहाँ से हैं? हम बिहार से, पर यहाँ रहते अपने एरिया दिल्ली में ही है। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक है। तो मतलब वो जो कह रहा है फर्जी वाली बात चल रही है, उससे सहमत हैं आप? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। हाँ भैया, ये नया खून है, देखिएगा बात करते हुए तमीज से बात होनी चाहिए। बिल्कुल 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 तमीज से बात करूंगा, तहजीब से बात करूंगा। पहला बयान आया इनका 2020 में केजरीवाल जी का कि यूपी से, बिहार से, पूर्वांचल से व्यक्ति चल के आता है, 500 का टिकट लेके आता है, ट्रेन में आता है बैठ के, और यहाँ 5 लाख का इलाज लेके जाता है। ये अपने घर से लेके देते हैं इलाज। 5 ताली बजाओ लड़के के लिए। हाँ, 5 लाख का इलाज अपने घर से लाके देते हैं। केजरीवाल पूरी दिल्ली बेच के खा गया, सब कुछ फ्री फ्री कर दिया। आज जो इसका कर्जा उठाया आम आदमी के जीवन जनजीवन पे आएगा, इसका क्या कर्जा वो अपने घर के जेब से भरेंगे। भाई साहब 300 कमरे का शीश महल बनाया है। उसने तो क्या चाहते हो, छत न रहे, उनके पास रोड पर है, सड़क पर है मुख्यमंत्री। बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन ये दोगला बयान क्यों होगा? हम कुछ नहीं लेंगे जी, हम लाल बत्ती की गाड़ी लेंगे, हम वैगनार से चलेंगे, हम ये नहीं पहनेंगे, हम सूट नहीं पहनेंगे, हम जूते नहीं पहनेंगे, तो चप्पल से चलते। क्या गुस्सा क्यों इतना है? गुस्सा इस बात पे है कि ये दोगलापन नहीं चलेगा। उसके बाद इनका दूसरा बयान अभी जो आया है, इन्होंने यह कहा है कि पूर्वांचल का आदमी और यूपी बिहार का जो आदमी है वो दिल्ली में रहता है, वो फर्जी वोटर है। ये दिल्ली और यूपी में, बिहार में 40-40 साल से आदमी रह रहा है, यहाँ की 2-2 पीढ़ियां रह गई यहाँ पर, इनको आप फर्जी वोटर बता रहे हैं। ये रोहिंग्या है आपके नजरों में? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? दिल्ली का सीएम आकर के यहाँ आपको 2-2 बार सीएम बना दिया यूपी बिहार के लोगों ने। जन आबादी किसी भी क्षेत्र में विधानसभा में सबसे बड़ी आबादी यदि है तो वो यूपी पूर्वांचल समाज की आबादी है, ये आपको मानना पड़ेगा। एक सेकंड भाई, क्या करते हो? मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ जी, हैं? अकाउंट्स का काम करता हूँ बैंक में। गणित बहुत तेज है भाई, इसके लिए जरा ताली बजाइए। गणित बहुत तेज है, बढ़िया है। बाबूजी, ठंड लग रही है ना? ठंड ने तो मिट देगा केजरीवाल। अब के एक के साथ 2 फ्री होंगी, केजरीवाल के लिए। एक के बोतल के साथ 2 बोतल फ्री रहेंगी अब के। बोतल फ्री? हाँ, दूध वाली बोतल ना? दूध वाली नहीं, जो स्कूल में जाए तो बच्चे को भी छोड़ आए और अपनी बोतल भी ले आएंगे। बड़ा जोरदार चल रहा है बहस भाई, मजा आ रहा है। ये तो लग रहा है अखाड़े में उतर गए हैं। अरे अखाड़े में आप लग रहा है। ये केजरीवाल नहीं है, फर्जीवाल है। हाँ? इसका नाम फर्जीवाल, और इसको आप नहीं बोलेंगे, आप आपदा बोलेंगे। आपदा, अब गई आपदा, अब नहीं आने वाली है। खत्म, समाप्त, दी एंड हो गया इसका। ये इसने अपना घर में शीश महल बनाया। अरे आप कहाँ से बिलोंग करते? दिल्ली? हम सहरसा से बिलोंग करते हैं, बिहारी हूँ मैं। और मेरे बारे में, पूर्वांचल के बारे में बोलेगा, उसकी हिम्मत। इतना बड़ा केजरीवाल मंत्री है जो कह रहा था मैं वैगनार लूंगा और सिंपल रहूंगा, और इतना बड़ा शीश महल, 30 लाख, कितना 30 करोड़, कितना है? रुकिए भाई, इनको बोलने दीजिए। 30 करोड़ 30 करोड़ वो बनवाया, शीश महल बनवाया। शीश महल किसने दिया नाम? किसने दिया नाम? सबने दिया नाम। बीजेपी ने? बीजेपी ने नहीं दिया, ये खुद शीश महल बनाया, दारू बेच बेच के। भैया चाहते हो छत के नीचे मुख्यमंत्री रहे? ये कहीं का मुख्यमंत्री रहेगा, ये फर्जीवाल रहेगा। अब ये 67 उसका चला है कांग्रेस का, अब इसका चलेगा चटाचट 2100 रुपए पे। चटाचट बाबा। दिल्ली में क्या दिल्ली में अब के बदलाव है। बदलाव है? हाँ जी, आपदा से लोग परेशान हैं, 10 साल से अब के बदलाव चाहते हैं लोग बाग। आपदा से परेशान है, बारिश में पानी भर जाता है, गर्मी में पानी नहीं मिलता है, सर्दी में हवा का प्रदूषण होता है। कंबल ओढ़ना देखो ऐसा है कि सर्दी में जो है। अरे भाई रुकिए, बहस मत करिए, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, ये बताइए सर्दी ज्यादा है? सर्दी तो बहुत ज्यादा है, पर राजनीति में गर्मी है। अरे राजनीति में गर्मी? ताली बजाओ भैया, ताली बजा दो, राजनीति में गर्मी आ जाएगी। अब तो गर्मी आई। ये बताइए, आप भी दिल्ली वाले हैं? कहाँ से? हम दिल्ली वाले ही हैं। दिल्ली वाले हैं। चलिए एक बात बताइए, जाटों को आरक्षण बीजेपी दे नहीं रही। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा भैया
सवाल पूछ दिया है कि जाटों को आरक्षण क्यों नहीं दिया बीजेपी ने। आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है? मेरा मानना यह है कि आरक्षण नाम की चीज, आरक्षण जो बट रहा है ना, ये कोई खैरात में नहीं बट रहा। उन लोगों को आरक्षण होना चाहिए जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जिनको अभी भी फुटपाथ पर सो रहे हैं, उनको क्या आरक्षण मिला? आरक्षण का मतलब गरीब को उठाना था, जाति पर नहीं था आरक्षण। जाति के आधार पर आरक्षण होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जो फुटपाथ पर सो रहा है, जो कपड़े भी नहीं है उसके पास में, जो जरूरतमंद है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसको लगता है कि हाँ भाई ये आदमी निरीह है उसको सब सुविधाएं। भाई फ्री की राजनीति दिल्ली में बहुत फेमस है और सब करते हैं, सब करते हैं। बीजेपी भी करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। ये बताइए भैया, ये एक बात समझ में आ रही है कि क्या सच में पूर्वांचलियों का अपमान किया है अरविंद केजरीवाल ने, या फिर सच में ये बीजेपी मुद्दा बना करके वोट के लिए ये सब काम कर रही है? बीजेपी कोई मुद्दा नहीं बना रही है, ये सच्चाई है। उसकी मानसिकता बाहर आ रही है। वो रोहिंग्या बांग्लादेशी उनके लिए प्यार लुटाता है। उसके मंतुल्ला उनको झोपड़ी बनाता है। पूरे जमुना के किनारे आप जाओगे उनको पूरी ज़मीन कब्जा करवा दी है। और एक हमारे भारतीय पूर्वांचली उत्तर प्रदेश बिहार कोई भारत से अलग है? मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल से भारत से बाहर है? बांग्लादेश के जो लोग हैं आप उनको सुविधा दे रहे हैं, अपने लोगों से आप नफरत कर रहे हैं। तो ये नफरत क्यों? ये इनकी दिमाग की नफरत दिखाती है कि ये नफरती लोग हैं और ये नफरत करते हैं अपने भारतीय लोगों से। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम सिंह है जी। ये बताओ दिल्ली में क्या चल रहा है, ये बता दो आप, कौन सही है? ये चल रहा है, क्या चल रहा है कि दिल्ली में सुनो, हमारी गलियों में ना तो सफाई है ना साफ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। बीजेपी का अध्यक्ष सब काम बीजेपी कर रही है, सब काम भी बीजेपी का है इस क्षेत्र में, पर कोई काम करके राजी नहीं है। ताली बजाओ भाई, लिखे लिए तो ताली बजाओ। राजी नहीं है करके, कोई भी काम राजी नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम ही नहीं किया। केजरीवाल ने कोई, केजरीवाल भी ऐसा ही हो रहा है, ये भी ऐसे ही हो रहे। क्या करा? जो शीला ने काम किया वो किसी ने नहीं किया। शीला दीक्षित की बात हम सबसे पूछेंगे। बताइए सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन रहा दिल्ली का? शीला दीक्षित रही। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पर क्या काम नहीं हो पाया है बताइए, काम बताइए। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, ना सीवर है ना नाली है, कुछ नहीं है, सब नहीं भरे खड़े रहे। अच्छा बताओ दम है बात में। ये बताइए, अरे एक मिनट, यहाँ पर जब काम नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, सीवर नहीं बना, तब केजरीवाल को दोषी क्यों ठहराएंगे? ऐसा केजरीवाल के दोषी कि आज दिल्ली में 10 साल से सरकार किसकी है? केजरीवाल की है। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? चलिए, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हमारा सर्वप्रथम मदन लाल खुराना थे। मदन लाल खुराना के जाने के बाद हमारे उसके बाद साहब सिंह वर्मा थे। साहब सिंह वर्मा के बाद हमारी कांग्रेस की मुख्यमंत्री होते हुए शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर विकास किया। इसको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भैया। देखिए शीला दीक्षित को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे थे, बीजेपी भी सवाल उठाती है, लेकिन ये बात तो तय है कि दिल्ली की तस्वीर बदलने में शीला दीक्षित का अहम रोल है। आप भी मानते हैं ऐसा? हमारे करावल नगर की बात करें तो करावल नगर में बीजेपी का विधायक जीता है, काम नहीं हो रहा है, आप सवाल क्यों नहीं उठा? नहीं, अरे ऐसे कैसे? फिर ये बताइए, आप दोष मत दीजिए ना, दोष न मत दीजिए। आपसे नहीं बात किया मैंने, अभी रुकिए आप। दिल्ली में जो करावल नगर चौक है उससे आप भजनपुरा तक जाइए, आपको रास्ते में पूरा टूटा मिलेगा। कौन बनाएगा? वो उसकी जिम्मेदारी है। वो दोनों विधानसभाओं के बीच आता है, करावल नगर के बीच भी आता है, मुस्तफाबाद और तीसरी विधानसभा गोकुलपुर भी लगती है। लेकिन आप यहाँ से मेट्रो पकड़ने नहीं जा सकते। पकड़ने नहीं जाते क्योंकि सड़क पे काम नहीं हुआ है। बाबूजी आपकी बात में दम लगा हमको, ठीक है। ये बताइए, ये लोग लगातार कह रहे हैं कि खुराना जी ये वो, लेकिन दिल्ली में शीला दीक्षित का काम कोई तुलना हो सकती है क्या किसी से? नहीं होगी जी, नहीं होगी। शीला दीक्षित के जो तुलना, वो जो मुख्यमंत्री रही उसकी तुलना नहीं होगी। आप बताइए। मैं यहाँ पिछले 30 साल से आपके क्षेत्र में रहता हूँ। शहीद भगत सिंह कॉलोनी में मेरा घर है। और मैं ये जानना चाहता हूँ सभी साथियों से और इस देश के सभी प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों की बात करने से पहले मैं एक बात ये रखना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे अभी तक एमएलए बना, तो जो जनता की सुविधाएं थी, खास तौर से जो एक समुदाय भवन यहाँ होना चाहिए था, कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए थी,
कोई यहाँ पार्क होना चाहिए था, चाहे बीजेपी का सांसद एमएलए रहा, चाहे आम आदमी का रहा, काम नहीं हुआ काम। और यही वजह है कि पार्क नहीं है, तो यहाँ पर हम सड़क पर बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। पार्क तो नहीं है ना, लोगों की सुविधाएं नहीं है। और दिल्ली को चाहिए क्या? जब दिल्ली को पेरिस बनाओगे तो ऐसे बनेगा क्या? सड़क हमने देखी है और हम आपको बता रहे हैं कि सड़कों का हालत बहुत खराब है, सीवर जाम है, लोग परेशान हैं। लेकिन हाँ, कुछ कह रहे हैं बाबूजी? हाँ, बोल रहे हैं खुराना के समय। मैं उस पर नहीं जा रहा, आप इस पर बताइए। अरे हमारा सवाल लीजिए, हमारा सवाल लीजिए। इसी भी बोलूंगा, जो बीजेपी गवर्नमेंट रही 5 साल और जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट रही 15 साल, और हमारे क्षेत्र में जब काम हुआ था तो शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी और मोहन सिंह बिष्ट के इतने अच्छे संबंध थे कि सारी गली काम होते थे। लेकिन 5 साल जब ये 10 साल ये हो गए, इसमें हमारा काम नहीं हुआ ना नहीं। मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल से कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है और इसके चक्कर में। लेकिन इनका कहना यह है कि शीला दीक्षित की जब सरकार थी तब जो है एक कोऑर्डिनेशन था, विपक्षी होने के बावजूद भी काम में गति पकड़ी। लेकिन हाँ, क्या कह रहे हैं? काम हुआ। बीजेपी, अगर बीजेपी के शीला को थी मुख्यमंत्री तो काम हुआ, बीजेपी थी तो काम हुआ, तब से कोई काम नहीं हुआ यहाँ। अरविंद केजरीवाल क्या काम केवल बोलते हैं या काम करते हैं? मतलब आपको क्या लग रहा है? भाई हमें काम ये लग रहा, जब केंद्र उसे पैसा नहीं दे रही, वो कर रहे मेरे पैसा ही नहीं मेरे पास, मैं करूँ क्या? अरे पैसे ही नहीं देंगे तो काम कैसे होगा? जरा बता दो। जब अरविंद केजरीवाल को पैसा केंद्र नहीं, वो कह रहे हैं, इनका सवाल बाबूजी का, जरा बताओ। पैसा तो बहुत है इनके पास, ऐसी बात नहीं है। पैसा आ रहा है दवा के, बाहर से भी आ रहा है, वो दे रहे हैं। आप खालिस्तानी लोग काफी पैसा आ रहा है, पैसे की ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही रोगियों को दे रहे, सबको दे रहे, पैसे की वो टेंशन नहीं है। क्या? हाँ, रोंगिया ही बोलते हैं उनको, रोंगिया जो बाहर से पैसा आ रहा है, खालिस्तानी। ऐसा नहीं है वोट में कूद रहे, हर जगह पोस्टर लगा रहे 2100 रुपए और 18,000 दे देंगे पंडितों को। कहाँ दे देंगे पंडितों को? ऐसी तो पंडितों को मिल रहा है, आपको क्या दिक्कत है? पंडितों में भी हूँ, मेरे को नमन चुस पकड़ा देंगे, ये लो लेमन लॉलीपॉप पियो, और फिर कर देंगे वो। मुझे पता है 18,000 किसी को नहीं मिलने और नहीं मिलना किसी को 2100 रुपए। वो बस ऐसी बनाएंगे अपना शीश महल और ऐसे लोगों को बनाते रहेंगे पागल। ये शीश महल बनाएंगे? हाँ, शीश महल बनाएंगे अपना, और ये फर्जीवाल हो गया। आप केजरीवाल नहीं है। देखिए, एक मिनट बाबूजी, आप बताइए। अरे सुनिए भाई, बहस में हल्ला नहीं, क्या चल रहा है? देखो, बीजेपी आएगी जी। इन्होंने 2.5 साल हो गया, पंजाब में बोला था कि हम 2100 रुपए देंगे, किसी एक को भी नहीं दिया इन्होंने। क्या नाम है? नरेश कुमार। नेता है क्या? नहीं, नेता नहीं है जी, हम तो समाज की सेवा करते हैं, नेता नहीं है हम। नेता नहीं है ना? तो ये बताइए, इधर आइए भैया। दिल्ली का मतदाता ही सबका नेता है। दिल्ली के मतदाताओं के नाम एकदम ताली बजा दीजिए एक बार। वोट देने जाना है ना सबको, वोट देने जाएंगे ना सारे लोग, वोट देने जाएंगे। हाँ बताओ, ये समय अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? यूपी बिहार के लोग फर्जी वोटर। उनके नजर में तो सब फर्जी है ही। उनके तो 2 ही चहेते हैं। कौन? एक तो रोहानिया और बांग्लादेशी है, बस 2 चहेते हैं। उन्हीं उनका सब वोटर है, उनका वही है ही। शीला दीक्षित के सरकार में सारे रोडों के काम हुआ, उसके बाद केजरीवाल जी आ गए, उसके बाद में ये रोड नहीं बनी, न कोई नालियां के कुछ हुआ। यहाँ सबसे पहले सीवर चाहिए, क्योंकि सीवर और पानी 2 चीजें चाहिए। और एक 500 गज कितना जमीन खरा है, उसमें एक समुदाय भवन बना चाहिए। कोई भी विधायक जीते, ये सब काम करवाना चाहिए। कोई भी जीते भाई, काम होना चाहिए। बाबू जी इधर आइए, इधर एकदम सही बात। अरे आगे तो आओ, अरे कुछ नहीं बोलेंगे, इधर आओ। क्या ठंड ज्यादा लग रही है क्या? हाँ जी। अभी तो आप हट्टे कट्टे दिख रहे हो। नहीं, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, वही जैसा लोग बाग यहाँ हैं, पंचायती मकान होना चाहिए, एक बच्चों के खेलने के लिए होना चाहिए। ये सीवर नहीं है और पानी नहीं है। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, और कुछ नहीं मैं बोलना चाहता।